हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म मैनिपुलेशन के बारे में एंड हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म मैनिपुलेशन के बारे में। सो जब भी मैं किसी मेरे फेलो आर्टिस्ट का वर्क देखता हूँ एंड दे आर डूइंग डूडलिंग्स एंड पोर्ट्रेट्स एंड लैंडस्केप, आई सजेस्ट देम दैट यू शुड गो बैक टू द बेसिक्स, टू द बेसिक फॉर्म मैनिपुलेशन। एंड तभी दे टोल्ड मी कि मैं तो इतना डूडल वगैरह कर सकता हूँ, मैं लैंडस्केप्स बनाता हूँ। सो डेफिनेटली ये तो मेरे लिए बहुत इजी है एंड ये तो मैं डेफिनेटली कर पाऊँगा। क्या है, सिर्फ क्यूब ही तो है, सिलेंडर ही है, एकदम सिंपल फॉर्म है, उसको क्या अलग अलग एंगल में ही तो घुमाना है। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मैं भी सेम ऐसे ही सोचता था एंड ओ माई गॉड, आई वॉज सो रॉन्ग। क्योंकि जब भी मेरा फ्रेंड ने मेरे को ऑफकोर्स फंडामेंटल से इंट्रोड्यूस कराया, स्टिल एट दैट टाइम आई यूज टू ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन। और उसने मेरे को जब भी फंडामेंटल से इंट्रोड्यूस किया और उसने कहा कि ये बुक रेफ़र कर, एंड उसमें एक एक्सरसाइज था कि उसने सिलेंडर लिया था और वो सिलेंडर को 360 डिग्री घुमाया था अलग अलग एंगल्स में से। तो आई थॉट कि ये तो मैं कर लूँगा एंड मैंने चालू किया एंड मुझे पता चला कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। सो मैंने 6 मंथ्स सिर्फ उस पर फोकस किया कि फॉर्म्स कैसे डिफरेंट एंगल में घुमाने हैं, उनका वो कट कैसे करने हैं, मैनिपुलेट कैसे करने हैं। एंड उसके बाद का ड्राइंग और उसके पहले का ड्राइंग में मुझे ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखा। ऑफकोर्स मेरा प्रपोर्शंस में इशू था एनाटॉमी के, बट दैट इज़ बिकॉज आई वॉजंट अवेयर अबाउट एनाटॉमिकल प्रपोर्शंस। और उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मैं 3D में वर्ल्ड कैसे पुट कर पाऊँगा 2D सरफेस में। सो आज हम बात करेंगे क्यूब के बारे में, जो सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है, और उसको हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे। सो बहुत सी बार क्या लगता है हमें कि हमें ना सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लाइक पोर्ट्रेट्स वगैरह, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें है। अगर आप 1-to-1 कॉपी कर रहे हो तो वो डिफ़िकल्ट नहीं है, पर जब आप उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करके उसको ड्रॉ करोगे तो वो डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। लाइक चीक्स है किसी ह्यूमन के, तो वो स्पीयर है, स्पीयर का एक कट है। देन अगेन जॉ है तो उधर हार्ड एजेस है, अगेन चिन है उधर सॉफ्ट एजेस है। तो ऐसा वो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बट ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट कन्वेइंग अ मैसेज। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिटेल ड्रॉ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल गांधी जी और गणपति का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा मैं। तो गांधी जी के इसमें आपने बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखे रहेंगे जिधर सिर्फ चश्मा रहता है और एक ऊपर कर्व रहता है हेड के लिए, एंड यू रिकॉग्नाइज़ किया गांधी जी का इलस्ट्रेशन है। सेम विद गणेश जी का, एक कर्व रहता है उनके ट्रंक के लिए एंड आइज़ रहता है, अनदर कर्व रहता है ईयर के लिए, एंड एक स्पाइकर रहता है टस्क के लिए, एंड यू अंडरस्टैंड कि वो गणेश जी। तो आप उसके कोर को अंडरस्टैंड करते हो बेसिकली। सो सेम ड्राइंग में हम कोर को देखेंगे कि ये सबसे बेसिक प्रिमिटिव फॉर्म कौन सा है। अभी इधर मैंने सिर्फ क्यूब यूज़ किया है क्योंकि आई थिंक व्हीकल रिप्रेजेंट करने के लिए क्यूब्स आर इनफ है। एंड मैंने सोचा कि मैं इसको कितना एक्सटेंड तक लेके जा सकता हूँ सिर्फ क्यूब के साथ। तो देखा जाए तो मैंने इसमें सिलेंडर ऐड नहीं किए है, लाइक मैंने टायर ऐड नहीं किया है। फिर भी समवट यू कैन रिमेंबर कि शायद से ये ट्रक का बॉडी रहेगा या फिर ये कार का बॉडी है। सो इसमें क्या किया है मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन ऐड किया है एंड मैंने लिमिटेड अमाउंट के फॉर्म्स के साथ मैंने अलग अलग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। जब भी आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं ना, तभी आप कोई चीज़ कितना अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ऑप्टिमम यूज़ कर पाओगे, उसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। सो जब भी आप चाहते हो कि आप अच्छे से ड्राइंग कर पाओ या फिर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना पाओ, तभी सोचना कि क्या आप सिंपल चीज़ें बना पा रहे हो, क्या आप चीज़ें सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। जब भी आप कोई नया चीज़ सीखते हो ड्राइंग में, तभी ज़रूरी नहीं है कि आप वो सब डिटेल सीखो। ऑफकोर्स आप उसके डिटेल में जाके स्टडी करो टू अंडरस्टैंड उसका कोड। फिर आप जब भी उससे सीखोगे और आप अप्लाई करोगे, तभी आप बहुत सारा डिटेल्स भूल जाओगे और कुछ डिटेल्स आपके माइंड में रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में रहेंगे। फिर आप उससे आपका ड्राइंग करोगे। फिर देन आफ्टर दैट यू रियलाइज़ कि शायद से मैं ये चीज़ें मिस कर गया हूँ, तो आप बाकी का स्टडीज़ करके, जैसे कि ड्राइंग का लाइक पर्सपेक्टिव वगैरह स्टडी करके आप समझो वापस एनाटॉमी पे आ गए, तभी आपको याद आएगा कि ये डिटेल्स याद है मेरे को।
एंड ये चीज़ें नहीं पता था मेरे को, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे एनाटॉमी के, तो आप वो चीज़ें ध्यान में रखोगे, उसमें से कुछ चीज़ें ध्यान में रहेंगी आप ध्यान में तो सब रखना चाहोगे, तो कुछ चीज़ें आपके साथ स्टिक हो जाएंगी। देन यू गो एंड अप्लाई दोज थिंग्स इनटू योर ड्राइंग्स। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपका ड्राइंग इम्प्रूव होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बेसिक चीज़ें अच्छे से करो। डोंट ट्राई टू ड्रॉ फैंसी पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स। इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू द जिम और फर्स्ट डे आप चाहते हो कि आप 100 kgs लिफ्ट कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। यू शुड स्टार्ट विथ द 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स, 10 पुलअप्स। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस एक्सरसाइज टू यू कि आप एक प्रिमिटिव फॉर्म लो, बेसिकली क्यूब लो, एंड आप आपके अराउंड की चीज़ें ऑब्जर्व करो एंड देखो कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप क्यूब के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका पूरा पार्ट क्यूब के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसमें से अगर 80% भी चीज़ें आप लाइक एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप समझो एक टेबल है, उसका कुछ हिस्सा राउंड है, तो लीव दैट आउट एंड आप वो 80% पे फोकस करो कि आप वो 80% क्यूब के साथ रिप्रेजेंट कर पा रहे हो क्या। एंड फिर धीरे धीरे आप मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ जाओ, लाइक सिलेंडर, पिरामिड, स्पीयर, उनके पास जाओ। अगर आपको क्यूब ड्रॉ करना भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो क्या कर सकते हो आप पहले क्यूब को अलग अलग एंगल में ड्रॉ करो। लाइक इमेजिन कर, पहले आप देख के ड्रॉ करो एक क्यूब को, फिर इमेजिन करो वो क्यूब को माइंड में घुमाओ कि ये एंगल से थोड़ा टिल्ट करो, सामने से, फिर 3/4 एंगल से, फिर साइड से, फिर वापस 3/4 एंगल से, फिर उसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाओ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं था, दिस इज़ बेसिकली अ वॉइस ओवर वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल।